राम राम जी सारे भाइयों और सारी बहनों ने संदीप कुमार ब्लॉगर यूट्यूब की सभी को राम राम। आज हम आए हैं जंतर मंतर। ना ये तंत्र है ना ये मंत्र है, ये है जंतर मंतर। यहाँ पे दिया जाता है धरना, अनशन किया जाता है। तो आज ये हमारी पब्लिक जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक बेटी के लिए आई है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए आई है, इंसाफ मांगने के लिए आई है। जो हमारी अंधी गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है, उससे न्याय की गुहार लगा रही है। और ये देखिए अभी तो प्रोग्राम 2-2:30 बजे शुरू होगा और अभी से हमारी पब्लिक ये आने लग रही है। तो हमारी बेटी के लिए आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं। कितना शांति प्रिय रूप से बैठे हैं, लेकिन सरकार इनको क्या बोलेगी? आतंकवादी, कि आतंकवाद फैलाते हैं। पत्रकारों को, जो लोकल पत्रकार हैं, उनको जेल में ठूस देते हैं, उनको धुलाई की जाती है, पिटाई की जाती है और उनको आतंकवादी बताया जाता है कि आतंकवाद फैलाते हैं, टेररिज्म। तो ये सरकार की आवाज़ होती है, लेकिन हमारी ये पब्लिक की आवाज़ है बेटी को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने पहले भी अपने चैनल में दिखाया है आपको कि हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। कुछ दरिंदे कुछ कह रहे हैं, कुछ दरिंदे कुछ कह रहे हैं। वो दरिंदे ही बोलूँगा मैं उनको, नहीं तो जिसको परिवार ख़त्म करेगा तो उसको पता भी नहीं लगने देगा। क्या ख़त्म करके वो अपने खेतों में डालेंगे? नहीं। ये देखिए हमारी जनता की एक ही आवाज़ है। भाई क्या आवाज़ है सभी बताओ? जस्टिस फॉर मनीषा, कि न्याय मिले हमारी बेटी को। ये देखिए सरकार भाई न्याय देगी। जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसा धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। और जहाँ भी हमारी जरूरत होगी सारे भाई इकट्ठे होकर तैयार रहेंगे बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। सबकी क्या मांग है? उस केस को बस्ते में से निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? जो ठंडे बस्ते में डाल दिया सरकार ने, उस केस को ठंडे बस्ते से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए? निकाला जाए ना, तभी होगा। नहीं तो हमने उस ठंडे बस्ते में ये देखा कि 20-20 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब वही उन्हीं का समाधान नहीं हो रहा तो हमारी बेटी का कहाँ समाधान होगा? हम यहाँ पे मनीषा बहन के लिए नहीं, सारे देश की बेटियों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये बात, क्योंकि नारा एक ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचाएं बेटियां और कहाँ से पढ़ाएं बेटियां, जब ऐसे भेड़िए झाड़ियों की यार्ड में बैठे रहते हैं, ऐसे कॉलेजों की यार्ड में बैठे रहते हैं। कॉलेज को कहते हैं विद्या का मंदिर, मंदिर में ही पुजारी ऐसे करते हैं कि बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और उन कॉलेजों को ताला नहीं लगता, पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। जो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ दिखाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं और हमारी ये जनता अपील करती है, हम ऐसे धरने पर रहेंगे, अनशन पर रहेंगे अगर हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो। भाई ये हमने सुनने में आया, हमारा भाई घबरा गया होगा पत्रकार, क्योंकि दे ऐसी तोड़ दी होगी, कोलड़ी फेरते होंगे। फांसी दे दो। जो सरकार ने भी ये पता चल जा कि सरकार हाँ लाइव करेंगे। अब ये हमारा थोड़ा ब्लॉग दिखा रहे हैं, फिर लाइव दिखाएंगे। ठीक है जी, फिर लाइव दिखाते हैं आपको। ये ब्लॉग का हम यहीं विराम देते हैं, लाइव दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। पूरे दर्शक के लिए ट्रेन देख, धन्यवाद जी। पाओगे इस अभियान में आप सबके जो चंदना के माध्यम से तो कुछ बात बन की उम्मीद से बात करियो। इस काम के तो रुपये ना खुआइयो, कर क्या ना उसमें जमाए जहर के पीछे हो। इतना गंदा जहर के पैसे के रोटी खुआओगे क्या? जब उसमें घाट बात इस काम के पैसे की रोटी ना खुआइयो। इतने जो गंदे पीछे की रोटी खुआओगे ना, अब इस मामले में दापन खातर, इसमें बदलन खातर, उन खातर भी उन्हें कुछ न कुछ मिला होगा और मिलेगा। तो इतने गंदे रुपये की रोटी खुआ कर अपने बालकन पाड़ेंगे वह नहीं रहेंगे। तो मैं आप तैयारे विराम सा फांसी हो, फांसी हो, की एक सजा, फांसी हो, फांसी हो, की
फांसी हो, फांसी हो। आप माइक भी ले लो, आवाज ठीक है माइक में भी। लगेगा माइक में। तो राम राम जी सबने। तो मैं ना सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी गलती हो यहाँ पे तो आप वो मेरे से बहुत बड़े हो, काका ताऊ चाचा जो भी हो, तो मेरे को बता देना कि हाँ ये आप गलत बोल रहे हो। मेरी किसी आदमी से एक बार बहस हो गई थी, बहुत अच्छे आदमी थे वो, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आजकल ना पैसा ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इज्जत ज़्यादा वैल्यू है। तो मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला इज्जत चली जाए ना तो इज्जत वापस नहीं आएगी, पैसा तो दोबारा कमा लेंगे, हाथ का मैल है। तो मैंने उसको बोला, जब ये मनीषा का केस हुआ और गरीब माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा, प्रशासन आए, 36 बिरादरी आए, वहाँ पर सब खड़े हुए, जितना ढोंग हुआ, व्यू हुए, दुनिया गई, उनको इंसाफ नहीं मिला उस लड़की को। आप जैसे हम से सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ, अगर उसके बाप के पास पैसा होता तो आज वो इज्जत बचा लेता ना, अपनी बचा लेता ना, जरूर बचती इज्जत, पैसा होता तो इज्जत बचती, तो पैसा सब कुछ कर लेता, उसके बाप की इज्जत बच जाती। उसके बाप के पास पैसा नहीं था तो इज्जत भी गई, एक गरीब माँ बाप, और ऊपर से उस पर लांछन भी लग गया कि बेटी ने सुसाइड कर ली, और मामा ने मारा और बाप ने मार दिया। कोई अपनी बेटी को कौन मारेगा? हम सब बैठे यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते उस बाप की और उसकी माँ के, उसके परिवार में क्या बीत रही होगी। उस बेटी को कितना दर्द हुआ होगा जब उसका गला काटा गया, तेजाब तक गिरा गया, और इतना कुछ हुआ। प्रशासन कुछ भी नहीं, सब पैसों से भरी हुई। मैं गाड़ी देती हूँ पर यहाँ पर नहीं दूंगी, है ना, अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़े हो। तो मेरे पास कल एक फ़ोन आया, ऐसे व्हाट्सएप कॉलिंग आई, मैंने बहुत आवाज़ उठाई मनीषा के लिए। मैं फ़िलहाल वहाँ पर गई नहीं क्योंकि मेरी भी छोटी छोटी 2 गुड़िया हैं, उनको किसके पास छोड़ूं। तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतनी वीडियो बनाई, 10 बनाई, 15 बनाई, जितना मेरा जी करा ना, मैंने गाड़ी तक भी दे दी प्रशासन तक। मैं कितना तो लग गई इनका, पर वो अभी डिलीट हो रहे थे। कहते ना पैसा बोलता है आजकल, आवाज़ दब जाती है। बड़ी बड़ी मीडिया थी, बड़े बड़े मंच थे, कितने भी मनीषा की आवाज़ ना दिखाई गई। हम जैसे, आप जैसे छोटे मोटे है जो वीडियो बनाते हैं, हम ही आवाज़ उठा रहे हैं। एक आधा की वीडियो वायरल होगी तो होगी ना, जो ये बनाने वाले हैं इनने भी जेल में डाल दिए, इनकी भी आवाज़ बंद कर दी। वो डरने के हमारा 4-5 भाई थे, वो भी ना गए फिर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपसे बस ये बात बोलना चाहती हूँ, अभी बीच में ना वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी का कई मंच लगा था जहाँ पर बिहार में, तो वहाँ पर मंच खत्म होने के बाद ना किसी ने गाड़ी पकड़ दी, मोदी के बात है, सुना होगा सबने। तो भाई वो लागी मोदी के दिल में जाके, भाई मेरी माँ का गाड़ी पकड़ी 6 दिन बाद लगी, 6 दिन बाद। तो वह वीडियो मोदी द्वारा पहुंच गई, हमारी बाड़ बेटी की वीडियो क्यों ना पहुंची मोदी द्वारा ना, वो ना पहुंचा। तो मोदी का भाषण आता है कि मेरी माँ सबकी माँ। भाई बिहार में तो तिरुक्का पार्टी के बूंदी ढाड़, एक लेडीज डिलीवरी बच्चा देने वाली थी, उसकी गाड़ी भी लेकर नहीं थी, झंडा ले लेकर खड़े हो गए। क्यों? मोदी की माता गाड़ी क्यों दी? अगर मोदी उसी मंच पर खड़ा कर नो बोल देता कि जितनी बाड़ी बेटी के रेप हो रहा है ना, उन्हें होनी चाहिए फांसी की सजा। मैं अब गलत बोल रही हूँ? फांसी की सजा होनी चाहिए, पर क्यों बोल रहा है? हमारे देश में 3 चीजों को बहुत ज्यादा माना जाता है, गौ माता, बेटी और नदी माना जाता है। आज ये तीनों चीज ना इतनी गति बेकार हो रही है। नदी खराब होगी, गौ माता रोड़ा पड़ी रहा, दुनिया पैसा खा गया होगा लूट लूट के गौशाला का, नो गौ माता पड़ी रहा, नो गौ वाला ले जाओ काट काट के। बेटी 1-1 महीने की 70-70 साल की बुढ़ी के साथ भी रेप हो जावे, 2 साल 3 साल की सजा होए करे। जो चोरी करके आवे ना उनने भी सजा हो जाए, वो बाहर आ जाए। रेपिस्ट न जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इतना में नया बकरा तैयार हो जाएगा। साहूकार होगा वो तो आवाज उठा लेगा, पैसा देते होगा, सब कुछ जमीन ज्यादा देख अपनी बेटी ना इंसाफ दुआ था। गरीब आदमी क्या करेगा? तो मेरी ना हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। और बहुत अच्छी बात है पिंटू भाई साहब और ये इनका नाम मोनी भाई साहब, इन्होंने इतना अच्छा मतलब ये काम करा, इनके वजह से मैं यहाँ पर आई। मैंने आज का मेरा शो था बहुत बड़ा, मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया कि मैं यहाँ पर ही आऊँगी। मैंने पड़ोस में बोला 4-5 लेडीजों से, सबसे बोला कि 7 तारीख को आंदोलन है, मनीषा के लिए नहीं, पूरी जितनी लड़कियां हमारी छोरी भी है। अब छोटी छोटी अपनी बेटी को छोड़ के जाऊंगा। आजकल घर में भी विश्वास को ना, बाहर पे क्या कर लेवा। मैं बोली सारी चाल लोगी, तो बोली ना हम क्या करेंगे, चाल के हमारा तो काम है।
उन सब ने मना कर दिया। मैंने सब जगह फोन मिलाया, सब ने मना कर दिया। मैंने वीडियो भी बना के डाली। बहुत दुख होता है। दिल्ली में एक कुत्ते के ऊपर हुआ केस, तो दिल्ली की जनता इतनी पागल होगी, उस कुत्ते ने सुप्रीम कोर्ट तो वापस लिया ही नोटिस। वो कुत्ता भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पे, जज क्या दो रहा है, पर क्या करा, हमारी छोरी ना जा सके ना, जज क्या दो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा नहीं। तो दिल्ली की जनता हाथी घोड़ा सब कुछ वापस ला सका है, तो एक रेपिस्ट ने फांसी की सजा नहीं दे सकती, ना हो सके इकट्ठे। ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक इनकी बेटी गेल नहीं होगी, जब तक दर्द इनकी बच्चों के साथ नहीं होगा, जब तक नहीं होंगे। ये दूसरे का दर्द ना दर्द होता है, और जो अपनी के साथ हो ना, जब पता चलता है कि हाँ ये दर्द हुआ, जब वो बाहर निकलेंगे। आज ना ये कम है, एक दिन ऐसा आएगा मैं कहूँ ना जुट खड़े पाऊंगे। ये मेरी बात ना याद रखना। सारी इतनी भीड़ इकट्ठी होगी रेपिस्ट के ऊपर, बहुत ज्यादा। कोई नहीं, प्रशासन है जितने हैं सब हर एक बात को एक नई हेडलाइन करके ना उसको बड़ी कर देते हैं। मनीषा का केस आया, आज तक न्यूज वाले ने दिखाई ना। एक वो गुजरा की छोरी मर की चढ़ के उनके घर में भी पहुंच गए। नू बताओ सीधा पैर आया था कि उल्टा पैर आया था जलते जलते। इतना दुख होता है मुझे सुनती हूँ जब मैं कि मीडिया भी सरकार की बिकी हुई। जब मैं ऐसे ऐसे केस देखती हूँ ना, एक यहाँ पर दिल्ली साइड में हुआ, 1.5 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। बच्चे बस किराए पर रहता था कि बहन जी खिला लो, उस लड़की को ले गया। मेरे पास आए कि दीदी वीडियो बना दो। अरे मैं तो वीडियो बना दूं, कितनी आवाज उठाऊं मैं। मेरे को इतना दुख होता है, हर 3 सेकंड हर 2 सेकंड मेरे पास इतनी वीडियो आती है कि आप बताओ मेरे को कि वीडियो बनाओ मैडम जी, प्रशासन मदद नहीं कर रहा, पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे, सरकार मदद ना कर रही, तो क्या करो। रेप होती मोमबत्ती ले लेकर लिकड़ ले, सारी की सारी पर्चे ले लेकर लिकड़ो, तलवार ले लेकर लिकड़ो। तो बस मेरे तो यही कहना है कि जहाँ पर भी आंदोलन करेंगे ना इस चीज के लिए, हर बेटी के लिए, एक ही आवाज नहीं, हर बेटी के लिए आवाज है। जहाँ भी ये करेंगे ना, मैं आयशा राठौर इनका पूरे दिलों से हर चीज से साथ दूंगी और वही खड़ी पाऊंगी। जितनी मेरी आवाज होगी ना उतनी मैं आवाज उठाऊंगी। जहाँ पे ये कहेंगे भारतीय उड़े जरूर, तो मैं उड़े ही खड़ी पाऊंगी। बस इतना ही मुझे एक बात बता दूं, इस आंदोलन के लिए आयशा बहन को बहुत सारी धमकियां रही थी, अगर वह जंतर मंतर की तरह देख लेंगे। उसके बावजूद ये यहाँ आई है। उन्होंने बोला मेरे को, कल मेरे पास फोन आया, बोला तू 36 बरादरी में इकट्ठी करेगी, तुझे पता है उसके बाप ने और उसके मामा ने मारा उस लड़की को, मनीषा को, और जितना तेरा दम है तू निकाल के दिखाइयो। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैं एक्टिवा स्कूटी में जा रही थी, पीछे से मेरे को थार वाले टक्कर मारी, सारा हाथ छिल गया था सब कुछ। उन्होंने बोला जितनी तेरी आवाज है तू उठा ले। मैं बोली मेरे को मरना हो ना, पता नहीं आजकल चलते चलते इंसान मरते हैं, मैं डर के तो मेरी माँ ने भी ना जामी, मैं क्या डरूंगी थारता, और मैं जितना दम होना था रहा था उतना दम लगा लियो, मैं नहीं डरे करूँ। और मैं हर लड़कियों के लिए, हर बच्चियों के लिए आवाज उठाऊंगी, जो गलत है ना उसने भाई साहब गलती बोलूंगी। बस इतना मेरा कहना। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इन्होंने इतने सबको बुलाया, और मैं भी आपके सामने आई, 2 बात मैंने भी रखी अपने दिल की। और जहाँ जहाँ ये आंदोलन करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आयशा राठौर इनके साथ ही रहूंगी और वहीं आऊंगी। ठीक है, तो राम राम जी सबने वीडियो बनाई है आयशा बहन, इसके पास बहुत सारे फोन मैसेज लगे थे, तू वहाँ आएगी ना तेरा देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये डरी नहीं है। मैंने बोला ये बात हुई थी, मैं तू यहाँ आ जा बहन, अगर कोई बात हो इधर तक हम खड़े हैं। रही बात इस टाइम कुत्ते वाली बात है, कितना दुर्भाग्य देश का। वह कुत्ते 10 दिन में कोर्ट में गए जीत के, 10 दिन के अंदर, लेकिन हमारी बहन बेटे ने आज तक इंसाफ नहीं मिला है। 12 लाख के केस के ऊपर एक जज है। ये कानून में इतने पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन प्रशासन क्या करे। प्रशासन की मैंने पहले बताई थी, जो हैदराबाद के अंदर रेप केस हुआ था, प्रशासन अपना काम 1 मिनट में कर देगा, लेकिन प्रशासन मजबूर है मेरे भाई। आपकी और हमारी इसी सोच बना दिया प्रशासन ने, हमारे नजर में विलेन बना दिया। लेकिन प्रशासन ने जिस टाइम वो हैदराबाद में रेप हुआ था और उनका एनकाउंटर किया था, वो किसी ने एक टाइम तो प्रशासन की बहुत बड़ाई करी थी भाई। प्रशासन ने बहुत अच्छा करा। सारी जो मेरी माता शक्ति मेरी बहन थी, उन्होंने मिठाई खिलाई, उसको राखी बांधी। उसके बाद उस प्रशासन पे पूरी टीम पे 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब प्रशासन सही कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। मेरे यहाँ हिसार में छोटा सा मैटर हुआ था प्रशासन के खिलाफ, हम पूरा तन मन धन तक खड़े रहे थे वहाँ पे, और हमारी जीत भी हुई। प्रशासन के साथ उल्टे केस वापस लेने पड़े थे। प्रशासन के ऊपर सरकार है, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है। ये कोई अगर सरकार प्रशासन तक पूरी छूट दे देना, जो काम आप कुछ नहीं करते, वह प्रशासन 2 मिनट में कर देगा, लेकिन मजबूर है प्रशासन। हमारी डिमांड सरकार से है, ना कि प्रशासन से है। जब सरकार पर दबाव बनेगा, जब सरकार एक नया कानून बनाओगी,
तो मेरे भाई किसी की जरूरत ना आपकी ना हमारी ना हमने यहाँ की जरूरत पड़ा ना मोमबत्ती ठाने की जरूरत पड़ा। प्रशासन प्रशासन के ऊपर दबाव है जी माता जी। प्रशासन रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, फांसी हो, फांसी हो, रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, फांसी हो, फांसी हो, रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, फांसी हो, फांसी हो, रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, फांसी हो, फांसी हो, रेपिस्ट की सिर्फ एक सजा, फांसी हो, फांसी हो। आवाज संसद में निकलता होगी। और हम ये नहीं है कि आज मैं बोल रहा मैं यहाँ आया और यहाँ वीडियो बनाने चला गया। मैं अब एक वादा करूँ इसके लिए हमने चाहे 1 चाहे 2 चाहे 10 चाहे 50 चाहे 100 जितने धरने देने पड़ेंगे उतने देंगे। जनता आएगी ठीक है, मना कर अकेले ने बैठना पड़ा, हमारे भाई ने बैठना पड़ेगा, बहन ने बैठना पड़ा, तो कोई आ जो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, जो कानून लागू करते रहेंगे। बिल्कुल सच्चाई बात है ये। साथ है, साथ है, हम साथ है। सेकंड के लिए मैं इस भाषा बता दूं, इनके साथ एक लड़का है, इनका लड़का छोटा का इधर बेटे यहाँ अपने लड़के लेकर आ रहे हैं। इन्हें घर में टाइम होगा अपने बच्चे ने टाइम दे, लेकिन अपने बच्चे लेकर आ रहे हैं। अगर आप अपने परिवार में अच्छे संस्कार देंगे, अपने घर अपने बड़का पर दबाव रखेंगे ना, ये काम नहीं होंगे। एक अपना फर्जी बना है अपने परिवार ने अपने बच्चे ने देख रेख रखने का, वो किस टाइम जा रहे कड़ा जा रहे, उनकी सारी देख रेख रखने का। हम लड़की मैंने फिर बोला था अगर लड़की 11 बजे आई, हमें बोला रात में जाना चाहिए, लड़कों ने बोलो ना 11 बजे क्यों निकल रहे करते बार वो छोरा खुले घूम रहे। अगर छोरे नहीं घूमेंगे तो छोरे जरूरत नहीं। 70 साल की बुढ़ी तो धोती कुर्ता पहन रखे थे, घर में भी तो बेटियों को देते हैं। 2.5 साल की मैंने तो पूरे कपड़े पहन रखे थे, सोच उनको भी तो देखते हैं। कपड़े छोटे नहीं, सोच छोटी है। बाण बेटी के मान सम्मान खातर, अपनी बाण बेटी की इज्जत खातर बतेरे ऐसे भी हैं भाई कि सड़क पर हादसा देख कर उसके बाद नजर फिर लें और घर जाकर आमतश हो जाए, ऐसे भी आदमी है। आप लोग आए हो, आपके दिल में ठेस है, दिल का धन्यवाद है सारे भैया का यहाँ पहुंचने में। आप लोग एक वीडियो देखने के बाद यहाँ आना आप लोगों ने जरूरी समझा, तो दिल से धन्यवाद। आज आने का उद्देश्य, इस धरने का उद्देश्य सिर्फ एक है, मनीष हत्याकांड जैसे एक मनीष हत्याकांड कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसे हत्याकांड पहला बहुत बार देखे हैं, सुने हैं, कुछ पुराने थे, किताबें पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, बड़ा दर्द हुआ सुनकर। लेकिन एक मनीष हत्याकांड में आज देखकर न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो सबने पता लग गया। ऐसी बहुत सारी हमारी बाण बेटी है जिनका सुन में नहीं आता, गरीबी के कारण वो दबता रह गया। बहुत सारी बाण है जिनके साथ अत्याचार हो रहा, लेकिन वे सिर्फ एक कारण का दबजा उनका नहीं पता लग पाता, क्योंकि वो एक गरीब परिवार का बिलोंग कर रहा है। बड़ा अत्याचार में इन बाण बेटिया के गिल हो रहा है। साथ दो, साथ खड़े हो, तो इनके मान सम्मान खातर सब भाई गर्भवती बेटी मारा भी है, दुख हो रहा है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा उसके लिए होनी चाहिए। इस वास्ते आज मेरे सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, ये उसके बाद कुछ नहीं। अगर आज हम यहाँ देखा जाएंगे तो भाई इसके ऊपर अमल भी होएगा, एक में नहीं होएगा दूसरा धरना देवेंगे, दूसरे में नहीं होगा तीसरा धरना देवेंगे, तीसरा नहीं होगा चौथा धरना देवेंगे, लेकिन यूं काम हम करवाएगा मानेंगे। इस काम खातर भाई खड़े होंगी, मान सम्मान खातर, उसकी इज्जत खातर हमने खड़े होना है, हमने उसकी इज्जत खातर खड़े होना है। तो वो भेड़िया उसे मुंह मोड़ देगा, कोई भी भेड़िया जन्म नहीं लेगा। यूं है कोई समाधान नहीं है कि भी हमने बाद में भाई वो मीडिया बनने के बाद ही फिर वो आचार आंसू टपकाकर एक वीडियो बनाकर अपने घर आ जाएगा सो गए, उसका कोई फायदा नहीं भाई। वो सिर्फ एक पछतावा है और उसके अलावा कुछ नहीं। अपनी बाण बेटी का साथ जिसे माना जाओगा जी हम उसको जिंदे जी साथ देंगे, जिंदे जी का ही फायदा है। आज हमारा पहुंचे ज्ञापन दिया हमने प्रधानमंत्री जी के नाम। आज अगर हमारे एक बार आने पर नहीं काम चलेगा, हम दोबारा परमिशन लेंगे, हम दोबारा फिर आवेंगे, हम दोबारा फिर धरना देवेंगे। हम दिल्ली जंतर मंतर पर दे रहे, हम करनाल में भी देवेंगे, हम सोनीपत में भी देवेंगे, जहां तक हमारी बात बसावेगी। अपनी बाण बेटी का एक थोड़ा नहीं करके जानते, एक संकल्प लेकर जाओगे। आज पूरा सारा भाईचारा, हरी हमारी माता, हरी हमारी बाण बेटी, ये भी अपना टाइम काट बना रही है, ये अपना काम छोड़ के ना जोड़ा रही भाई।
हम जितने भी भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सिर्फ देश में यही जनसंख्या है 150 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश के अंदर, लेकिन इतने भाई जो दिल में ठेस है इस चीज के नाम की, अपनी बाण बेटी के मान सम्मान के नाम की, क्योंकि सबके घर में जागती है भाई। और अगर हम दूसरे की जागती ना अपनी जागती नहीं समझेंगे तो फिर दूसरा क्यों समझेगा। अगर आज मैं किसी के दुख में नहीं जाकर खड़ा हूँ तो वो कल मेरे दुख में क्यों आवेगा। जाहिर सी बात है किसी का जाऊंगा तो ही मेरा कोई आवेगा। अगर मैं अपनी बेटी को ध्यान रख रहा हूँ कि मेरी बेटी आज 10 घंटा लेट होगी तो मेरा फर्ज बना कि अपने बेटे तो मैं पूछूं बेटे आपका 10 कैसे बजेगी बात। अगर अपनी बेटी को ध्यान रख रहे हो तो लड़के पर भी ध्यान दोगे, जब बात बनेगी जब इस चीज का समाधान होगा। और भाई सारे भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारी समस्या है भाई। एक गुड़िया है अपना वहाँ हिसार से, कोई भी हमारे चैनल को सर्च करेगा ना उस पर हमारा पूरा 10-11 महीने हो गए उस गुड़िया का आज तक पता ही नहीं लगा। मैं वहाँ गया था, वीडियो भी नहीं गया था संदीप कुमाई ब्लॉगर, लेकिन भाई कोई समाधान नहीं हो रहा। पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर वह जिस तरह सारे खड़े हो जाएंगे उसके जितने जी कोई नहीं खड़ा रहा। अगर उसके अगर सारा भाईचारा साथ देगा तो क्या वो दुनिया मिलेगी नहीं। जिंदे जी साथ देने का फायदा है भाई, मेरे पीछे मोमबत्ती खाएगा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं खड़ी धरने देने का। आप नहीं सोचते कि भी हमारे एक दिन के धरने में और सारा कुछ ठीक हो जाए तो नहीं हो सकता। अगर साथ देना चाहो तो जिंदे जी देश बाण बेटी का। अगर आप लोग का किसी की बेटी ने देख रहे हो, अगर अपनी बेटी ने उस बेटी में देखोगे तो ही दूसरा देखेगा। अगर दूसरे ये भाई आवाज उठा रहे हैं अपनी, बहुत बढ़िया देखेगा। ये तो सब उड़ी है भाई। दूसरे का दुख सब तो दूसरे के घर का जीना सीखो।